हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज फिर से अपना स्टार्ट करते हैं नया सेशन। आज का करंट अफेयर डील करने वाले 25 नवंबर का। आज का जो करंट अफेयर होगा वो 25 नवंबर का डील करने वाला है। स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड कहाँ स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन है जी आपका चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड कहाँ स्टार्ट हुआ है जी। चलिए बात करते हैं इसको लेकर। आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा जी आपका? ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जी चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, ये अवार्ड स्टार्ट हुआ ओडिशा में। रीजन क्या है जी आपका लॉन्च कौन किया है? तो लॉन्च किए जी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी लॉन्च किए। कौन लॉन्च किए जी आपका? ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी। इसके अलावा लॉन्च करने के पीछे जो एम है जी, जो मोटो है, उसमें क्या है जी आपका? एजुकेशन और कंपटीशन को बढ़ावा देना जी। एजुकेशन एंड कंपटीशन को बढ़ावा देना। इसके लिए आपका ओडिशा गवर्नमेंट प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ओडिशा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। प्रत्येक साल के बाद है जी आपका। इसके अलावा सुनिए, इसमें लगा आपका 50,000 स्टूडेंट को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 15,000 इसमें टीचर्स, इसके अलावा और जो वॉलंटियर्स जो एजुकेशन से संबंधित रहेंगे उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बातें यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए क्वेश्चन क्या था? चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड। चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्टार्ट हुआ जी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। आपका स्टार्ट कौन किया जी? लॉन्च कौन किया है जी? तो आपको ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। कितने पैसे खर्च करने वाले? 100 करोड़ रुपए प्रत्येक साल। इसमें आपका लगभग 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और 15,000 आपको और भी जो एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं उन लोग को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी बात करते हैं कौन सा गवर्नमेंट स्टार्ट किया? ओडिशा गवर्नमेंट। तो बात करते हैं ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में। सुनिए ध्यान से, ओडिशा के बारे में अगर बात किया जाए, चलिए जी मैं सिर्फ करता हूँ। ओडिशा के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए ध्यान से, ओडिशा स्टेट बना था कब जी आपका? 1936 में। कब ओडिशा बना? 1936 में। किससे सेपरेट हुआ था जी आपका? बिहार से। किससे सेपरेट हुआ था? बिहार से। चलिए और बात करते हैं ओडिशा का कैपिटल क्या है जी आपका? भुवनेश्वर। ओडिशा का कैपिटल क्या है जी आपका? भुवनेश्वर। नेक्स्ट, ओडिशा के सीएम के बारे में बात किया जाए तो सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी आपका क्या स्टार्ट किए हैं जी आपका? चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड। नेक्स्ट, अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है जी गणेशी लाल। कौन गवर्नर है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है जी? गणेशी लाल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ओडिशा के बारे में। ओडिशा में और बात करते हैं जी आपका ओडिशा में कौन सा टेंपल है जी? ओडिशा में कुछ टेंपल्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा जी ओडिशा में बहुत सारे कब फेमस टेंपल है। इसके अलावा सुनिए कौन कौन सा टेंपल? कोणार्क सन टेंपल, आपका इसके अलावा जगन्नाथपुरी। इसके अलावा एक और बात किया जाए तो आपका नाम सुनेंगे कोणार्क सन टेंपल, जगन्नाथपुरी, इसके अलावा लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। ये 3 मंदिर वहां का काफी फेमस है। इसके अलावा कुछ और मंदिर के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नाम हो गया जी आपका मां तारा मंदिर। मां तारा तारिणी मंदिर। क्या जी आपका? मां तारा तारिणी टेंपल। वेरी इंपॉर्टेंट, मां तारा तारिणी टेंपल है कहां जी? ओडिशा में। नेक्स्ट नंबर बात किया जाए तो नेक्स्ट है जी आपका राजरानी टेंपल। दूसरा है जी आपका राजरानी टेंपल को कहा जाता है द लव टेंपल। राजा रानी टेंपल को कहा जाता है लव टेंपल। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, मां तारा तारिणी टेंपल, ये आपका मां तारा तारिणी टेंपल शक्तिपीठ है जी, शक्तिपीठ है। इसके अलावा राजा रानी टेंपल को कहा जाता है द लव टेंपल। वेरी इंपॉर्टेंट। द राजा रानी टेंपल है कहां जी आपका? उड़ीसा में। इसको क्या कहा जाता है? द लव टेंपल। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यही है मौसी मां टेंपल।
यहीं पे एक और टेंपल है, नाम है जी आपका मोशिमा टेंपल। मोशिमा टेंपल। चलिए, बात हो रहा था उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के कुछ फेमस टेंपल के बारे में बात की है। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फेमस फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ फेस्टिवल देखिए ध्यान से, उड़ीसा का कुछ फेमस फेस्टिवल कौन कौन सा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे बात किया जाए तो आपका उड़ीसा का फर्स्ट फेमस टेंपल आपका जो फेस्टिवल है जी, नाम है आपका कलिंगा महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? कलिंगा महोत्सव। कलिंगा महोत्सव। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है जो आपका चंदन यात्रा। नेक्स्ट है चंदन यात्रा, कलिंगा महोत्सव, चंदन यात्रा। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिए, उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में एक और है जो आपका राजपरभा, अब तो राजा पर्व बोलते हैं इसे, राजा पर्वा। ये आपका फेमस टाइप आपका फेस्टिवल है कहाँ? उड़ीसा का। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ डांस के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सा डांस फेमस है? उड़ीसा का कुछ फेमस डांस, जैसे पहला आपका फर्स्ट नाम हो गया छऊ आपका झारखंड, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा में फेमस है। पहला कौन सा हो गया? छऊ। दूसरा बात करेंगे तो दूसरा हो गया जी मेधा। कौन सा? मेधा। छऊ हो गया, मेधा। तीसरा बात करेंगे जी आपका, तीसरा नाम है जी आपका चैती घोड़ा। कौन सा है आपका? चैती घोड़ा। चलिए जी, ये कुछ डांस है कहाँ का? उड़ीसा का। यहाँ तक कंप्लीट है। बात कर रहे थे उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जी चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड। चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्टार्ट किया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। बात हो रहा था उड़ीसा के बारे में, तो कुछ फेमस टेंपल्स को देखिए जी। कौन कौन सा टेंपल? पहला मां तारा तारिणी टेंपल जो शक्तिपीठ है। इसके अलावा राजा रानी टेंपल, इसे लव टेंपल कहा जाता है। मौसीमा टेंपल। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ फेमस फेस्टिवल कलिंगा महोत्सव। इसके अलावा आपका चंदन यात्रा। इसके अलावा राजपरवा। इसके अलावा कुछ वहां का और है रथ यात्रा, पुरी का रथ यात्रा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट आपका पुरी का रथ यात्रा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कुछ फेमस डांस, छऊ, मेधा और चैती घोड़ा। यहां तक कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड 2022 किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे मिला है जी? पूर्णिमा देवी बर्मन को। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है जी? हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, वो भी किसका? यूएन का, यूएनओ का। इस अवार्ड का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्या नाम है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। बातें यहां तक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था? यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड 2022 किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को। इस हाईएस्ट अवार्ड का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। कंप्लीट है। चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला किसे? पूर्णिमा देवी को। स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड कब से? 2005 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 2005 से। 2022 का भी किसे मिला है? 2022 का मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये बिलोंग कहां से करती है? असम से। कहां से बिलोंग करती है? असम से। यहां तक कंप्लीट है। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये अवार्ड से नाम से ही पता चल रहा होगा, एनवायरमेंटल अवार्ड है, मतलब एनवायरमेंट के क्षेत्र में जो काम करेंगे, एनवायरमेंट के क्षेत्र में जो काम करेंगे उन्हीं को अवार्ड मिलेगा जी। तो देखिए नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, बिलोंग करती है असम से। 2022 का अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। इस अवार्ड का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। स्टार्ट हुआ है अवार्ड 2005 से। यहाँ तक कंप्लीट है। बिलोंग कहां से करती है? असम से। तो चलिए बात करते हैं कुछ असम के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं इस अवार्ड में कितने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं। इस अवार्ड में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है जी आपका $15,000। कितना? $15,000 इसमें आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। यूएनओ के बारे में बात हो रहा था, उसके बाद असम के बारे में आता हूँ। पहले यूएनओ का डील करता हूँ। देखिए ध्यान से, बात हो रही यूएनओ का। ये अवार्ड है किसका? यूएनओ का। यूएनओ का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है।
इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बात हो रहा था यूएनओ के बारे में, तो सुनिए ध्यान से। यूएनओ के बारे में अगर बात किया जाए तो यूएनओ का स्थापना हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आज आपको 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। इसके अलावा यूएनओ का अगर अब बात किया जाए प्रेसिडेंट का भी जो सिक्योरिटी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है जी, जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। यहां तक कंप्लीट। क्या बात हो रहा था यूएनओ के बारे में? यूएनओ का स्थापना 14 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और प्रेसिडेंट अभी जो आप बोल सकते हैं इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? नाम है एंटोनियो गुटेरस। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं यूएनओ का, जो यूएनओ को रन करने के लिए इसमें मुख्य रूप से 6 मेजर बॉडी है। कितना है जी आपका? 6 मेजर बॉडी है यूएनओ का। कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर पे अगर बात किया जाए तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर पे है जी आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे बात किया जाए तो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो चुका है। नेक्स्ट आपका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली सेकंड कौन सा? जनरल असेंबली। थर्ड नंबर पे अगर बात किया जाए, थर्ड नंबर पे कौन सा है तो नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फोर्थ नंबर पे कौन है तो आपका बोल सकते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा नंबर पे बात किया जाए तो फिफ्थ नंबर पे है जी आपका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट बात किया जाए सिक्स नंबर पे सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट। चलो हिंदी समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में कहते हैं सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। जनरल असेंबली हिंदी में सचिवालय। हिंदी में सचिवालय। नेक्स्ट सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल सामाजिक और आर्थिक परिषद। नेक्स्ट आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्याय परिषद। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और पांचवा में सेक्रेटेरिएट मतलब होता है जी आपका सचिवालय। यहाँ तक कंप्लीट। सेक्रेटेरिएट मतलब क्या होता है? सचिवालय। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन क्या है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च किया है जंबो ट्रेल्स। क्या लॉन्च किया है जी? जंबो ट्रेल्स। यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या पहले समझिए फिर बात करूंगा इसमें क्या क्या होने वाली है। क्वेश्चन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च किया है जंबो ट्रेल्स। सुनिए ध्यान से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहां? तमिलनाडु में। लॉन्च क्या किया है? जंबो ट्रेल्स। क्या लॉन्च किया जी आपका? जंबो ट्रेल्स। सुनिए ध्यान से। जंबो ट्रेल्स में क्या होने वाली है? जंबो ट्रेल्स में आपका विजिटर्स को एलिफेंट, इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना के बारे में, फ्लोरा फौना एंड एबोरिजिनल ट्राइब्स के बारे में बताने वाला है जी। इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? आपका जो विजिटर्स होंगे उनको आपका फ्लोरा फौना और एलिफेंट एबोरिजिनल ट्राइब्स इत्यादि के बारे में आपका नॉलेज देने वाला, इत्यादि के बारे में बताने वाला जी, गाइड करने वाला है। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। इस सबका इस जंबो ट्रेल्स में क्या होने वाला है? तो जितने भी आपका विजिटर्स आएंगे उनको फ्लोरा फौना इत्यादि वगैरह के बारे में आपका बताने वाले हैं। कहाँ पे? जो आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ? तमिलनाडु में। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से।
अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। लॉन्च तो किया गया है, स्टेट कौन सा स्टेट में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु कैपिटल, तमिलनाडु आपका स्टेट कब बना? 1950 में। तमिलनाडु स्टेट कब बना? 1950। तमिलनाडु की अगर बात किया जाए आपका कैपिटल कहाँ है जी? तो तमिलनाडु कैपिटल है आपका चेन्नई। कहाँ है कैपिटल? चेन्नई। सीएम का नाम है एमके स्टालिन। कौन है सीएम? एमके स्टालिन। नेक्स्ट गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है जी आपका? आरएन रवि। गवर्नर कौन है? आरएन रवि। यहाँ तक कंप्लीट बात हो जाता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के आपका बना 1950 में। इसके अलावा कैपिटल चेन्नई, सीएम का नाम है एमके स्टालिन, गवर्नर का नाम है आरएन रवि। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए तमिलनाडु का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तमिलनाडु में ही आपका अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया है ये भारत का पहला किला। क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु में ही आपका अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया है भारत का किला। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला है कहाँ? तमिलनाडु में। कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों द्वारा निर्मित फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। नाम क्या है जी आपका? नाम है व्हाइट टाउन। क्या नाम है? व्हाइट टाउन, या इसी का नाम है जी आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे सुनिए है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कब बनाया गया था? 1639, 1640, 1639-40 में ये बनाया गया था। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट तमिलनाडु का कुछ और जगह जो काफी फेमस है, नाम सुने होंगे आपका ऊटी। कौन सा जगह बात कर रहा हूं जी? ऊटी है कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आप नाम सुने होंगे मदुरई। क्या बात हो रहा है? मदुरई है कहाँ? तमिलनाडु में। मदुरई क्यों फेमस है? क्योंकि मदुरई में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा टेम्पल जी? मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ तक कंप्लीट है। मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ? मदुरई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बात कर रहा हूँ। मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ? मदुरई में। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट एक और बात करूंगा जी। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। एक बात और सुनिए, ये जो मदुरई है आपका कौन सा रिवर के तट पे बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मदुरई के बारे में अगर बात किया जाए तो स्थित है वगाई रिवर पे। कौन सा रिवर? वगाई रिवर। बात करता हूँ इसके बारे में। रिवर का नाम लिखता हूँ। रिवर का नाम है जी आपका वगाई रिवर। नाम है आपका वगाई रिवर। अगर बात किया जाए मदुरई तो बोल सकते हैं लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वगाई। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट इसमें एक और शहर के बारे में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नाम सुने होंगे कोयम्बटूर। कौन सा शहर जी आपका? कोयम्बटूर। सुनिए ध्यान से, बात कर रहा हूं आपका कोयम्बटूर के बारे में। कौन सा शहर जी आपका? कोयम्बटूर। इंपॉर्टेंट क्या है जी आपका? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहा जाता है आपका? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट आप सुन लीजिए, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है जी? कानपुर। है कहाँ जी? कानपुर, यूपी में। नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ है जी? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाए तो ये कौन से शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। कौन सा शहर? अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाए तो कौन सा शहर में है? अहमदाबाद में। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड आ रहा है मैनचेस्टर। क्या होता है? मैनचेस्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका यूनाइटेड किंगडम यूके का एक शहर है जो फेमस है टेक्सटाइल के लिए। किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। जो आपको पूरी दुनिया में फेमस है टेक्सटाइल के लिए। नाम है मैनचेस्टर। शहर कहाँ है जी आपका? यूनाइटेड किंगडम का शहर है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का, जो आपका टेक्सटाइल के लिए फेमस है, नाम है अहमदाबाद। इस वजह से इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया
कानपुर। कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है जी आपका, कड़ालेकाई परिसे ग्राउंडनट फेस्टिवल। क्या नाम है? कड़ालेकाई, देखिएगा ध्यान से, कड़ालेकाई परिसे ग्राउंडनट फेस्टिवल हो कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ हुआ फेस्टिवल? कर्नाटका में। सुनिए ध्यान से, फेस्टिवल में ये देखिए ध्यान से, क्या चीज को लेकर फेस्टिवल? ग्राउंडनट को लेकर है। कहाँ? कर्नाटका में। नाम क्या है? कड़ालेकाई परिसे ग्राउंडनट फेस्टिवल। कंप्लीट है यहाँ तक। क्या नाम है? कड़ालेकाई परिसे ग्राउंडनट फेस्टिवल। कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? कर्नाटका से। कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? कर्नाटका से। यहाँ तक कंप्लीट है। कौन सा स्टेट? कर्नाटका। अब बात करते हैं जी आपका कर्नाटका के बारे में। कौन सा स्टेट के बारे में? कर्नाटका के बारे में। देखिएगा ध्यान से, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका के अगर बारे में बात किया जाए तो कर्नाटका स्टेट कब बना? तो कर्नाटका स्टेट बना है 1956। कब? 1956। नेक्स्ट, कर्नाटका के बारे में बात किया जाए तो कैपिटल क्या है जी? कैपिटल है बैंगलोर। क्या है कैपिटल? बैंगलोर। सीएम के बारे में बात किया जाए, सीएम और गवर्नर। सीएम के बारे में बात किया जाए तो सीएम कौन है जी? नाम है बसवराज बोम्मई। कौन है जी आपका? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट, गवर्नर के बारे में बात किया जाए, बसवराज बोम्मई। अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जी आपका थावर चंद गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद गहलोत। कौन है गवर्नर? थावर चंद गहलोत। कंप्लीट है यहाँ तक। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा था कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका स्टेट कब बना? 1956। कैपिटल बेंगलुरु। सीएम कौन है? तो सीएम का नाम है बसवराज बोम्मई और गवर्नर कौन है जी? नाम है थावर चंद गहलोत। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे सुनिए, आगे सुनिए। कर्नाटका के बारे में बात किया जाए तो कर्नाटका कुछ फेमस सिटी के बारे में बात कर रहा हूं। नाम सुने होंगे आप, हम्पी। कौन सा शहर? हम्पी। ध्यान से सुनिए, हम्पी का उल्लेख रामायण में भी है। हम्पी का उल्लेख भी रामायण में भी है। नाम था उस समय किष्किंधा। क्या नाम था? किष्किंधा। आज भी आप हम्पी जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। किष्किंधा आपका रामायण के समय में आपका बाली और सुग्री का साम्राज्य था। कंप्लीट है। तो हम्पी का ही नाम क्या था? किष्किंधा। हम्पी के बारे में बात किया जाए तो हम्पी आपका स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पे। कौन सा रिवर? तुंगभद्रा रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रिवर? तुंगभद्रा रिवर। हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। कौन सा रिवर जी आपका? तुंगभद्रा रिवर। यहां तक कंप्लीट है। हम्पी, हम्पी, हम्पी। इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो सुनिए जी, हम्पी के बारे में बात किया जाए तो मेडिएवल एरा का हम्पी के बारे में बात किया जाए तो मेडिएवल एरा का सेकंड बिगेस्ट सिटी है। सेकंड बिगेस्ट सिटी है। फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट है बीजिंग। फर्स्ट कौन सा? बीजिंग। क्या बात कर रहा था? हम्पी मेडिएवल एरा का सेकंड बिगेस्ट सिटी है। सेकंड बिगेस्ट सिटी है। कंप्लीट है। आगे सुनिए, यहीं तक खत्म नहीं हुआ। हम्पी के बारे में बात किया जाए तो विजयनगर का नाम सुने, नाम है विजयनगर साम्राज्य। स्थापना हुआ था आपका विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के बारे में अगर बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य बना था 1336। कब बना था? 1336 में। कौन से दो भाइयों इसका स्थापना किए थे? नाम था हरिहर एवं बुक्का। क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का दो आपके भाई थे जिन्होंने आपका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था हम्पी। क्या था जी? हम्पी। कौन सा रिवर के तट पर है? तुंगभद्रा रिवर के तट पर। तुंगभद्रा रिवर के तट पर। इसके अलावा हम्पी को रामायण में कौन सा नाम से जाना जाता है? था जी आपका किष्किंधा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, नेक्स्ट और बात करते हैं। नेक्स्ट शहर के बारे में अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट शहर के बारे में बात करते हैं। नाम है ऐहोल। क्या नाम है? ऐहोल। इसको रफ करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ऐहोल।
एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। एहोल इंस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं। एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन हिंदी में कहते हैं आपका, एहोल इंस्क्रिप्शन हिंदी में कहते हैं एहोल अभिलेख। क्या कहते हैं? एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ध्यान से सुनिएगा। एहोल अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंस है? एहोल एक्चुअली, एहोल एक आपका विलेज का नाम है जो स्थित है कर्नाटक में। एहोल आपका एक विलेज का नाम है जो स्थित है कर्नाटक में। किसके बारे में बात कर रहा था? एहोल के बारे में। एहोल स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। एहोल में आपका पाया गया है जी एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंस क्या है? एहोल इंस्क्रिप्शन कौन सा शासक से संबंधित है? एहोल इंस्क्रिप्शन में कौन सा शासक के बारे में विवरण है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है? तो नाम है जी आपका पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। वहां तक कंप्लीट है। बात किया जा रहा था पुलकेशिन द्वितीय, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य के बारे में बताया गया है ये होल इंस्क्रिप्शन में। यहां तक कंप्लीट है। पुलकेशिन द्वितीय का बात किया जाए कौन सा वंश से बिलोंग करते थे? तो चालुक्य डायनेस्टी से। कौन सा वंश? चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर बात किया जाए एहोल इंस्क्रिप्शन के रचयिता कौन है जी? एहोल इंस्क्रिप्शन लिखे कौन है? तो नाम है रवि कृति। एहोल इंस्क्रिप्शन लिखे कौन है जी? नाम है आपका रवि कृति। क्या नाम है? रवि कृति। चलिए जी यहां तक कंप्लीट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगाई फेस्टिवल। ध्यान से सुनिएगा, फेस्टिवल का नाम क्या है? संगाई फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है संगाई फेस्टिवल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। संगाई फेस्टिवल कौन सा स्टेट में हो रहा है जी आपका? मणिपुर। कौन सा स्टेट? मणिपुर। फेस्टिवल का नाम संगाई फेस्टिवल। कंप्लीट है यहां तक? फेस्टिवल का नाम संगाई फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जी आपका किसके लिए? तो ये आपका टूरिज्म फेस्टिवल है। टूरिज्म फेस्टिवल है किसके लिए? आपका टूरिज्म फेस्टिवल। यहाँ तक समझ में आ रहा है? संगाई फेस्टिवल एक आपका टूरिज्म फेस्टिवल है। आगे सुनिए इसके बारे में बात किया जाए। ये जो वर्ड है संगाई, सुनिए ध्यान से, ये नाम लिया गया जी आपका एक्चुअली संगाई एक आपका एनिमल्स है। एनिमल्स मणिपुर का नेशनल एनिमल है। मणिपुर का स्टेट एनिमल है। मणिपुर का स्टेट एनिमल क्या है आपका? संगाई। तो स्टेट एनिमल जो आपका संगाई, उसी से ये नाम उठाया गया। फेस्टिवल का नाम है आपका संगाई फेस्टिवल जो संबंधित है टूरिज्म फेस्टिवल से। इसे क्या कहते हैं जी आपका? टूरिज्म फेस्टिवल। अभी आपका कंटिन्यू है आपका 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक रहेगा। कब तक जी आपका? 21 नवंबर टू 30 नवंबर तक रहेगा जी आपका। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे बात करते हैं। सुनिए फेस्टिवल है कहाँ? मणिपुर में। बात करते हैं मणिपुर के बारे में। अगर बात किया जाए मणिपुर के बारे में तो सुनिए ध्यान से। मणिपुर 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 आपका स्टेट कब बना? तो मणिपुर स्टेट बना जी आपका 1949। कब स्टेट बना? 1949। कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। कहाँ है कैपिटल? इम्फाल। अगर बात किया जाए सीएम कौन है? तो सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है जी आपका ला गणेशन। क्या जी आपका? ला गणेशन। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए मणिपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनिए ध्यान से, क्योंकि मणिपुर में एक तो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दूसरा एक और लेक है जी, नाम सुने होंगे लोकटक लेक। ये दोनों नाम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ के बारे में, रफ करता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हैं। चलिए रफ करता हूँ और सुनिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट। जैसे मणिपुर में आपका एक नेशनल पार्क है जी। सबसे पहले एक लेक के बारे में बात करते हैं। लेक है जबकि लेक का नाम है लोकटक लेक।
ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक आपका लेक है जी, नाम है लोकटक लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मीठे पानी का इकलौता लेक है, नाम है लोकटक लेक। क्या नाम है? लोकटक लेक। स्थित कहाँ है? मणिपुर में। स्थित कहाँ है जी? मणिपुर में। आगे सुनिए, लोकटक लेक में स्थित है आपके एक नेशनल पार्क। लोकटक लेक में एक स्थित है नेशनल पार्क जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। है कहां? मणिपुर में। मणिपुर में कहां? लोकटक लेक में। इस नेशनल पार्क को कहा जाता है जी आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इंडिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में कहां? लोकटक लेक में। इस लोक आपका किबुल लामजाओ में इंपॉर्टेंस क्या है जी? तो यहाँ का इंपॉर्टेंस है जी आपका एनिमल नाम है आपका संगाई। क्या नाम है? संगाई। मतलब किबुल लामजाओ नेशनल पार्क का अट्रैक्शन क्या है? तो उसके लिए आपका डेडिकेट है, बोल सकते हैं मुख्य रूप से संगाई। यहाँ तक कंप्लीट है। संगाई स्टेट एनिमल है कहाँ का? मणिपुर का। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। मणिपुर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का कुछ ट्राइब्स है जी, नाम सुने होंगे, नागा ट्राइब्स। एक दो पॉइंट और बात करते हैं। ट्राइब के बारे में बात किया जाए, ट्राइब्स मतलब जनजाति, दो जनजाति के बारे में बात किया जाए तो नाम सुने होंगे जी। एक जनजाति का नाम है नागा ट्राइब्स। क्या नाम है? नागा ट्राइब्स। दूसरा के बारे में बात किया जाए तो दूसरा नाम है कुकी ट्राइब्स। क्या नाम है? कुकी ट्राइब्स। कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर को सप्लाई करने वाला कंट्री कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। आंसर होगा रसिया। क्या आंसर होगा? रसिया। अच्छे से समझिएगा। इंडिया को फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला फर्स्ट देश कौन सा बना? रसिया। किसको रिप्लेस किया? चाइना को। रिप्लेस किसको किया? चाइना को। सुनिए क्या था? फर्टिलाइजर, समझ में आ रहा है ना? फर्टिलाइजर नाम सुने होंगे, डीएपी, यूरिया, नाम सुने। तो बात किया जा रहा है फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा सप्लायर कौन सा बना? रसिया। किसको रिप्लेस किया? चाइना को। बताओ, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका रसिया, सेकेंड नंबर पे चाइना। कंपेयर है यहां तक। थर्ड नंबर पे अगर बात किया जाए तो थर्ड नंबर पे कौन है? यूएई। थर्ड नंबर पे कौन है जी? यूएई। यहां तक कंप्लीट है। सुनिए, फर्टिलाइजर के बारे में बात हो रहा है तो नाम सुने होंगे आपको कुछ फर्टिलाइजर्स का। नाम सुने होंगे यूरिया। क्या नाम है जी आपका? यूरिया। नाम क्या है? यूरिया। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है यूरिया के बारे में तो यूरिया का फॉर्मूला बताइए जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया का फॉर्मूला सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूरिया का फॉर्मूला के बारे में बात किया जाए तो CH4N2O। CH4N2O वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कंप्लीट है। चलिए जी, पहला यूरिया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डीएपी के बारे में। इसके बारे में सुने होंगे डीएपी। क्या होता है? फुल फॉर्म है डीएपी का? डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है जी आपका? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट। चलिए ध्यान से, क्या होता है जी आपका फुल फॉर्म डीएपी का? डाई अमोनियम फॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या होता है? NH4 का होल 2 HPO4। चलिए जी, PO4 यहां तक कंप्लीट है। तो डीएपी का क्या होता है जी आपका फॉर्मूला? NH4 होल 2 HPO4। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी आपका? CH4N2O। यहां तक कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है जी? मिला है आपका 14th दलाई लामा। किसको मिला? 14th दलाई लामा को। 14th दलाई लामा के अभी कौन है जी? नाम है जी आपका ग्यालवा रिम्पोचे। क्या नाम है जी आपका? ग्यालवा रिम्पोचे। मतलब कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किनको मिला है जी?
तो मिला है किनको, नाम क्या है जी, नाम है आपका ग्यालवा रिनपोचे। क्या नाम है जी आपका, ग्यालवा रिनपोचे। कंप्लीट है। ये कौन है अभी, 14th दलाई लामा। अब सुनिए ध्यान से, इसमें आपका बात किया जाए आपका गांधी मंडेला अवार्ड, तो ये कौन सा सेक्टर में दिया जाता है जी, ये दिया जाता है पीस के सेक्टर में, शांति क्षेत्र में। बोल सकते हैं पीस प्राइज है जी, शांति के क्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, ये जो ग्यालवा रिनपोचे हैं, ये आपका 14 दलाई लामा है। इनको कहा जाता है जी आपका यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ पीस। क्या कहा जाता है जी आपका, यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ पीस। चलिए देखिए ध्यान से, यहां तक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या था जी आपका, गांधी मंडेला अवार्ड किनको मिला जी, नाम है ग्यालवा रिनपोचे। ये है कौन, तो 14th दलाई लामा है। आगे सुनिए, ये अवार्ड दिया जाता है पीस के सेक्टर में। कौन सा सेक्टर में जी आपका, पीस के सेक्टर में, शांति के क्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट है। ये अवार्ड का मुख्य लक्ष्य क्या है जी, गांधी जी और नेशनल मंडेला, गांधी जी और नेशनल मंडेला के जो आपका नॉन वायलेंस मूवमेंट है, तो नॉन वायलेंस पॉलिसी थे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए। बात यहाँ तक कंप्लीट है। नाम क्या है जी, आपका अवार्ड का नाम है गांधी मंडेला अवार्ड। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट सुनिएगा, ये जो आपका दलाई लामा होते हैं, इनके बारे में स्पेशल वीडियो में बताऊंगा जी, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल 11, रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने जी, रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नाम है जी आपका कुलदीप यादव। और सुनिए ध्यान से, ये रियल 11 क्या होता है, जिस हिसाब से आप नाम सुने होंगे ड्रीम 11, इस तरीके से आप नाम सुने होंगे ड्रीम 11, उसी तरह से ये आपका रियल 11, इसके आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कुलदीप यादव। कंप्लीट है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर, यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर। ये आपका कहां पे खोला गया है जी, आपका अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर जो पहला खोला है जी, कहां खोला है जी आपका, सिलचर है कहां जी, आसाम में। सुनिए ध्यान से हिंदी में क्या बोलेंगे जी, यूनानी चिकित्सा पद्धति केंद्र, यूनानी चिकित्सा पद्धति केंद्र, सॉरी यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र कहां होगा जी आपका, कहां खुला है जी आपका, बोलेंगे तो आपका चलिए जी क्या होता है हिंदी आपका, यूनानी चिकित्सा आपका रीजनल मतलब क्षेत्रीय, सेंटर मतलब केंद्र, कहां खुला है जी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सिलचर है कहां जी, आसाम में। और सुनिए ध्यान से, इसको आपको लॉन्च करने में, इसको बनाने में टोटल अगर बोला जाए तो लगभग आपका 35 एकड़ जमीन यूज किया गया। कितना जी, 35 एकड़ जमीन यूज किया गया, 35 एकड़। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आपका कितना पैसे खर्च हुए हैं, 48 करोड़ रुपए। कितना जी आपका, 48 करोड़ रुपए। यहाँ तक कंप्लीट है। और सुनिए ध्यान से, एक वर्ड है यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर। यूनानी मेडिसिन से बात हो रहा है जी, यूनानी मेडिसिन में जो आपका यूज किया जाता है वो हर्बल्स को यूज किया जाता है, अधिकतर बोले तो प्राकृतिक इलाज बोला जाता है जी। बाकी बात यूनानी मेडिसिन के बारे में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, यूनानी मेडिसिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है जी, बात करूंगा फिर कभी उसके बारे में। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि जानना है आपका आसाम के बारे में। ये कहां पे आपका खुला है जी आपका सेंटर, आसाम में। तो थोड़ा सा जानते हैं आसाम के बारे में। सुनिए ध्यान से, आसाम के बारे में अगर बात किया जाए तो आसाम में स्टेट कब बना है जी, आसाम में स्टेट बना 1950 में। कब स्टेट बना 1950 में। आसाम का कैपिटल क्या है जी, आसाम का कैपिटल है दिसपुर। क्या है आपका कैपिटल, दिसपुर। आगे सुनिए, आसाम के सीएम कौन है, असम के सीएम कौन है, नाम है हेमंता बिश्वा शर्मा। क्या नाम है आपका, हेमंता बिश्वा शर्मा, हेमंता बिश्वा शर्मा, हेमंता बिश्वा शर्मा। नेक्स्ट ये कौन है जी आपका, सीएम है। गवर्नर कौन है जी, गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है जी आपका, जगदीश मुखी, गवर्नर है जी आपका जगदीश मुखी। यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था जी आपका आसाम में जो खुला है, तो आसाम के बारे में बात करते हैं। आसाम बना 1950 में, कैपिटल है दिसपुर। इसके अलावा बात किया जाए सीएम कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा। गवर्नर कौन है जी, गवर्नर है जी आपका जगदीश मुखी।
यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, थोड़ा सा शाम के बारे में और जानते हैं, जिससे सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। अष्टांग को कहा जाता है जी आपका, अष्टांग को कहा जाता है जी आपका होम होम ऑफ वन हॉर्न राइनो। क्या कहा जाता है जी आपको? होम ऑफ वन हॉर्न राइनो। किसे कहा जाता है जी आपको? अष्टांग को। क्या मैं बात कर रहा हूं जी आपका? होम ऑफ वन हॉर्न राइनो। कंप्लीट है जी। इसके बारे में बात कर रहा था। होम ऑफ वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न मतलब आपका एक सिंगा, हॉर्न मतलब आपका राइनोसोरस का बात हो रहा है। किसके बारे में जी आपका? राइनोसोरस मतलब एक सिंग वाले गेंडा का आपका घर किसे कहा जाता है जी? असम को। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, असम का कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला सुनिएगा, फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है आपका वन हॉर्न राइनो के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है जी आपका? एक सिंग गेंडा के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है जी आपका मानस नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क ये भी कहा है जी आपका असम में। नेक्स्ट है जी आपका, नेक्स्ट नेशनल पार्क का नाम है जी आपका नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा जी आपका? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट जी, नेक्स्ट नेशनल पार्क का नाम है जी आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। यहां तक कंप्लीट है। चलिए जी, इतना नेशनल पार्क मुख्य रूप से कहा है जी आपका असम में। नाम क्या क्या बताया? पहला काजीरंगा, दूसरा जी आपका नाम है मानस नेशनल पार्क, तीसरा कौन सा है जी आपका? तीसरा है जी आपका नामदफा नेशनल पार्क, चौथा कौन सा है जी? चौथा आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड 2022। डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड 2022 किसे मिला है जी आपका? रवि कुमार सागर को। सुनिए ध्यान से, पहले बात करते हैं आपका डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड के बारे में, फिर बात करेंगे इस व्यक्ति को क्यों मिला गया, कौन सा क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो सुनिए, इसका आपको होस्ट करता है, जो ये अवार्ड देता है जी, उस आपका संस्था का नाम है जी आपका वंदे भारत फाउंडेशन। क्या नाम है जी आपका? वंदे भारत फाउंडेशन। वंदे भारत फाउंडेशन। आगे सुनिए, ये किसको दिया जाता है जी? तो समाज में जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए मिलता है जी आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए मिलता है जी आपका। कहां पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन आपका बोल सकते हैं सोशल, समाज में आपका। यहाँ तो सोसाइटी, सोसाइटी देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, सोसाइटी। यहाँ तक कंप्लीट है जी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन सोसाइटी। समाज में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं जी, उनके लिए अवार्ड मिलता है। और रवि कुमार सागर जी क्या थे तो सुनिए जी। बात किया जाए इनके बारे में, तो ये आपका लॉकडाउन के समय में आपका 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किए जी आपका, अपना बिजनेस स्टार्ट किए। इसमें आपका मास्क, सैनिटाइजर वगैरह स्टार्ट किए बेचना, और अपना जो बिजनेस का टर्नओवर है वो आपका 2 करोड़ रुपए तक पहुंचा है जी। कितना जी आपका? 2 करोड़ रुपए तक। इस वजह से बोला था आपका ये आपका जो इनका बिजनेस था आपका काफी ग्रो किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया जी आपका, 50,000 से 2 करोड़ रुपए तक आपका पहुंचा दिए जी आपका टर्नओवर को। इस वजह से इनको आपका ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है आपका, क्वेश्चन 10 ही था। तो आपका जैसा आपको पता होगा प्रतिदिन आपका 10 क्वेश्चन डील किया जाता है जी, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे सुनिए, आगे आपको क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, जिसका आपको आंसर बताने कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है जी, सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। जैसे बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा जी आपका, करंट अफेयर का सवाल है जी आपका। ऑलरेडी इसके बारे में आप पहले से सुने भी होंगे, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे जी। क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका शत्रुनाश, शत्रुनाश एक्सरसाइज, शत्रुनाश एक्सरसाइज कहाँ हुआ है जी, इसके बारे में बात करना है। शत्रुनाश एक्सरसाइज कहाँ हुआ है जी, इसके बारे में आपको आंसर बताने हैं। शत्रुनाश एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, ये आपको आंसर बताना। ये है जी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।